हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बेचारी दुखियारी शिव गुरु बहना थी, गुरु बहना थी। गुरु भाई बहना शिव चर्चा में जुड़ी हुई थी। वो 4 बहन थी और एक भाई था उसका। बेचारी बड़ी गरीब और निर्धन थी। उसके माता पिता 3 बेटी का ब्याह अमीर घराना में किए थे और छोटी बेटी का ब्याह बड़े गरीब घराना में किए थे। क्योंकि गुरु भाई बहना जो छोटी बेटी थी वो शिव शिष्या थी, इसीलिए उसके माता पिता गरीब घराना में ब्याह किए थे। उनको यही कहना था कि ये शिव चर्चा में जुड़ी है तो देखते हैं भगवान इस पे कितना दया बरसाते हैं, कितना धन देते हैं, कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, कैसे खाएगी, ये समझेगी। तो गुरु भाई बहना सबसे पहले तो जो भगवान के भक्ति में रहते हैं उसको तो भगवान परीक्षा लेते हैं, पहले भगवान जांचना लेते हैं। तो बेचारी उस शिष्या बहना बड़ी गरीब थी। इतना दुख था कि उसका दुख लोगों को देखकर तरस आता था। लोग तरसते थे और कहते थे कि बहन जी, आपका नैहर इतना अमीर घराना में है, आप नैहर काहे नहीं जाते हैं, नैहर से आप काहे नहीं धन संपत्ति कुछ लाते हैं मांग के। वो बेचारी कहती थी कि देखिए कितना हूं हम गरीब हैं, लेकिन जी लेंगे, खा लेंगे, रह लेंगे, लेकिन अपने भाई के दरवाजा पर नहीं जाएंगे। हमको भाभी हमको एक रोटी देगी तो एक दिन गुजारा होगा, लेकिन यदि हम मेहनत मजदूरी करेंगे तो बच्चे का प्रतिपाल हम अच्छे से कर लेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी कितना हो दुख करती थी, लेकिन नैहर नहीं जाती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 3 बहना भी बड़ी अमीर घराना में थी, अच्छे अच्छे खाती थी, अच्छे अच्छे पहनती थी और उसका घर मकान भी अच्छा बना हुआ था। ये बेचारी दूसरे का खेत में काम करती थी, दर दर भटकती थी, फिर भी पेट भर के भोजन नहीं होता था। लेकिन भगवान के सामने ये झुकती थी, लोगों के सामने नहीं झुकती थी। भगवान के सामने झुककर प्रणाम करके विनती करके कहती थी कि हे भगवान, मेरा दुख का कब हरण करेंगे। धीरे धीरे समय बीता और उसका जो भाई था, गुरु भाई बहना, वो शिव चर्चा का प्रोग्राम रखे, शिव चर्चा करवा रहे थे। बहुत बड़ा धूमधाम से शिव चर्चा करवा रहे थे। तीनों बहन के न्योता दे के बुलाए। जो भौजाई थी वो बोली कि ए जी, सब के बुलाइएगा, लेकिन छोटकी बहन के नहीं बुलाइएगा। आपको छोटकी बहन जो है दुखियारी है, गरीब है, निर्धन है, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं है। वो आएगी तो रोवेगी और मांगेगी, इसलिए उसको मत बुलाइएगा। भाई बोला कि ठीक है, चिंता मत करो, हम अपना छोटी बहन को नहीं बुलावा देंगे। भाई चारों तरफ सारा परिवार को बुलावा दिए, लेकिन छोटी बहन को न्योता नहीं दिए। सारा परिवार आए तो गुरु भाई बहना जो अगुआ थे, उसके अगुआ थे, जो ब्याह उसको करवाए थे,
तो माता पिता तो मर चुके थे, कोई नहीं थे। जो ब्याह करवाए थे वो उसके घर गए और कहते हैं कि अरे बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा भाई इतना धूमधाम से शिव चर्चा करवा रहा है, भोज भंडारा करवा रहा है, और तुम अपना मैके नहीं जाओगी। तो बेचारी शिष्या बहना कहती है कि क्या करें, हम कैसे जाए चाची जी, हमको भाई तो हमको न्योते नहीं दिया है। वो कहते हैं कि अरे पागल, शिव चर्चा में कोई न्योता देगा तब जाएंगे, शिव चर्चा में बिना बुलाए पहुंच जाएंगे, जाओ तुम भी शिव चर्चा में। कहती है कि कैसे जाएं चाची, हमको क्या नहीं बढ़िया कपड़ा है और नहीं मेरा पास बहुत पैसा है, तो कैसे जाएंगे। बेचारी बोली कि देखिए, हम कुछ पैसा दे देते हैं और एक अच्छा सा साड़ी दे देते हैं, जाइए आप अपना भाई के घर शिव चर्चा में। बेचारी शिव चर्चा में जाने के लिए तैयार हो गई। अपना पति से कहती है कि ये जी, हमको जो भैया हैं भाभी हैं शिव चर्चा करवा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपना नैहर। उसको भाई और भाभी बोले कि क्या तुम्हारा भैया भाभी न्योता भेजाए हैं। कहती है कि ये जी, हम सगरों जाते हैं, घूमते हैं शिव चर्चा में, तो अपना नैहर काहे नहीं जाएंगे, हमको जाएंगे। भैया और भाभी बुलावे हमको या मत बुलावे, हम अवश्य जाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी छोटी बहन जो थी शिव चर्चा में अपना मैके चली गई। भौजाई कहती है कि ये जी देखिए, आपको बहन आ रही है, आप तो बोले थे कि हम उसको न्योता नहीं दिए हैं, नहीं बुलाए हैं, लेकिन वो आ कैसे रही है। सब बच्चन हल्ला कर रहा है कि छोटी फुआ आ रही है, छोटी फुआ आ रही है। भाई बोला कि भाई हम उसको नहीं बुलाए हैं। ठीक है, आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर जो रोएगी तो मार झाड़ू उसको भगा देंगे। शिव चर्चा शुरू होने वाला था, लोग आ चुके थे कुछ। बेचारी आई, दुख के मारा शरीर गुरु भाई बहना अपना भौजाई के पास बैठ के आंसू गिराने लगी, रोने लगी। भौजाई कहती है कि दूरे रहो, मेरा नजदीक मत बैठो, दूर ही बैठो। काहे कि तुम दुखियारिन हो, गरीब हो, तुम्हारे पास हम बैठेंगे तो हम भी गरीब हो जाएंगे। अपना आंसू पोछो, चर्चा में बैठो और चर्चा समाप्त होते ही चुपचाप चल जाना। गुरु भाई बहना, बेचारी चर्चा में बैठ गई। तीनों बहन बड़े घराना में थी, तीनों बहन एक जगह बैठी। आई बेचारी सबसे अलग बैठी, इसके पास कोई नहीं बैठे। कहते हैं गुरु भाई बहना, ये सच है कि जब समय गिरता है तो सहारा कोई नहीं बनते हैं। जहां तक लोग उसको दबाने को लिए कोशिश करते हैं, वही बात तो बेचारी शिष्या बहना के साथ हो रहा था। बेचारी अकेले बैठी, चर्चा संपन्न हो गया। गुरु भाई बहना सब प्रसादी बांटने लगे। तो उसका भाई है, वो कहता है कि अरे सांझ हो गया है, हमको बहन कैसे जाएगी लौट के, इस समय कल जाएगी, उसको रोक लो। भौजाई कहती है कि नहीं, वो रहेगी तो रात में खाना खाएगी, हम उसको खाना नहीं देंगे। भाई कहता है कि अरे पागल, एक लोटा पानी और मुट्ठी भर अन्न देने से घटता नहीं है, मेरा दरवाजा पे भूखी रह जाएगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। कहती है कि कुछ नहीं, हम जानते हैं, हम उसको खाना नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, जो भौजाई थी तीन ननद के साथ बैठ के हंसी खुशी से खाना खाई, लेकिन छोटकी के नहीं पूछी, छोटकी के नहीं पूछी कि हाँ खाना खा लो। बेचारी दुख के मारे आंसू गिरा रही थी, भगवान के याद कर रही थी कि हे भगवान, क्या करें हम,
आज रात भी बिताना है। बेचारी दुख के मारे भगवान के याद में अपना रात बिता रही थी। जब सब कोई सो गए गुरु भाई बहना, तो भाई रात में उठाए और एक थाली में भोजन और लोटा में पानी लेके और अपने बहन के पास गया कि बहन खाना खा लो। बहन कहती है कि भैया हम कैसे खा ले भैया, भाभी तो पूछवे नहीं की है। तो गुरु भाई बहना, भाई और बहन का प्यार बड़ी बड़ा होता है। अरे अमीर और गरीब तो सब भगवान का देन है। लक्ष्मी जी जिसके द्वार पे हैं तो वो अमीर है, लक्ष्मी जी थोड़ा सा मुंह फेर लिए तो गरीब हो गया। लेकिन भाई तो भाई होते हैं, बहन तो बहन होती है। खून का रिश्ता गुरु भाई बहना बड़ी मजबूत होता है। कच्चे धागा टूटते हैं, लेकिन बंधन जो रिश्ता का बंधन होता है वो नहीं टूट सकता है। लोग कितना हो कोशिश करेंगे, लेकिन खून का जो रिश्ता है वो नहीं टूट सकता है। लोग अलग हो जाएंगे, बंटवारा कर लेंगे, लोग उसको मारने को लिए कहेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन रिश्ता नहीं टूटेगा। भाई का प्यार उमड़ा। भाई ने अपने बहन को मुंह में खिलाया। बेचारी आंख में आंसू लेकर सिसक सिसक के रो रही थी, क्या खाना खिलाता। लेकिन फिर भी बेचारी अपने भाई को बात मान के खाना खा ली और जो भाई था उसे भी बहन खिलाई। भाई भी बेचारा दुख के मारे, उसका बहन के दुख के मारे नहीं खाया था। सवेरा हुआ तो तीनों बहन जाने लगी, तो भौजाई तीनों का बढ़िया बढ़िया साड़ी दी। जो भी उसके घर में रुपया पैसा था उसे तीनों का दे के विदा की। छोटकी बहन कहती है कि भाभी हम भी जा रहे हैं। कहती जाओ ना ता, हमको क्या कहने आई हो, हम भी जा रहे हैं, जाओ। भाई बोला कि अरे कुछ तो इसको दे दो, नैहर का आसरा होता है, दे दो इसको। गुरु भाई बहना, जो धान होता है उसका खखरी होता है, पटपरी, खखरी पटपरी भौजाई बटोर के और बोरा में कस के और छोटकी ननद के दे दी। छोटकी ननद बेचारी हंसी खुशी खखरी पटपरी माथा पर लेके और अपना मैके से चल दी। मैके से चल दी गुरु भाई बहना। जब अपना गांव के नजदीक पहुंची है तो लोग देख रहे हैं राह बाट में, तो कह रहे हैं कि अरे वो बेचारी गरीबनी गई अपना नैहर, देखो भौजैया अब दयावान, एक बोरा कुछ भर के दे दिया है, चलो कुछ तो उसको सहारा हो जाएगा। अच्छा है उसको भौजाई दिया है। बेचारी घर पहुंचने वाली थी तो उसका पति को कोई बोले कि भाई तुम्हारा पत्नी आ रही है, माथा पर बोरा ले ले है, जाके उसको ले आओ। उसका जो पति था वो अपना पत्नी को बोरा लाने गया। जब उसका पति बोरा माथा पर लिए तो कहते हैं कि क्या लाई हो, बड़ा भारी है। कहती है कि अजी खखरी पटपरी है जी, भाभी दिया है। उसका गुरु भाई बहना पति कहते हैं कि अरे काहे लाई हो, इसमें कहा निकलेगा। तो बेचारी पत्नी कहती है कि है जी इसको कूटेंगे तो चावल निकलेगा, आप काहे चिंता करते हैं, नहर के तो माटी के भी ऐसा होता है, आई तो खखरी पटपरी है, हम इसको कूटेंगे। बेचारा पति अगना में ले जाके धर दिए। पत्नी जो थी गुरु भाई बहना एक सूप में थोड़ा सा निकाली और ढेकी में ले जाके कूटने को लिए रखी और कूटने लगी, धान कूटने लगी और गाती है कि भौजी जगदी हालाना खखरी पाट परिया रे जान जान धाना के खखरिया रे जान
कि जान ओ करो के कूटी चौरा निकालबई रे जान, कि जान ओ करो के कूटी चौरा निकालबई रे जान। से हुरे चौरा के हम बनाए बे भोजनिया रे जान, बनाए बे भोजनिया रे जान, कि जान पहिल रे भोगवा शिव गुरु के लगाए बई रे जान, कि जान पहिल रे भोगवा शिव गुरु के लगाए बई रे जान, कि जान तवेरे मिली बाटी सब खैबे रे जान। बेचारी गीत गा रही है, कूट रही है। अब खखरी एक सूप जो ले जाके ढेकी में डाली, ओखली में डाली, तो उसमें खाली चावले भरा हुआ है। अब बेचारी बोरा में उठाने लगी फटक फटक के चावल, तो इसका बोरा भर गया। दूसरा बोरा लगाई, वो भी भर गया। कहती है कि 2 बोरा चावल एक के सूप खखरी में हो गया, तो अब कल कूटेंगे। अब क्या करने लगी गुरु भाई बहना कि बेचारी रोज थोड़ी सी खखरी निकालती थी और ले जाके कूटती थी, और 2 बोरा 3 बोरा चावल उसी में हो जाता था। अब ये क्या करे कि थोड़ी सी निकाल के कूटे और कूटकर और रखती थी, तो 2 बोरा 3 बोरा रोज भर जाया करे। अब घर में ही छली लगाकर रखने लगी, कुछ बाजार में ले जाके बेचने लगी। अब कितना हूं कूटती थी तो घटवे नहीं करता था, नहीं धान घटता था, खखरी पटपरी, और बेचारी कूटने के लिए भी नहीं थकती थी। अब धीरे धीरे इसका घर में पूरा छली लग गया और गाड़ी गाड़ी से धीरे धीरे बेचने लगी। लेकिन ये बेचते जाती थी, इसका घर में पड़ा के पड़ा रह जाता था। अब धीरे 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 इसके घर में कोई कमी नहीं। बेचारी घर द्वार बना ली, बिजनेस कर ली, धन धान से भर गया। लोग कहने लगे कि वाह, नैहर से आखिर क्या लाई हो, जब से क्या चीज भाई देकर इसको चलाए हैं। जहिया से ही दुखियारी नैहर से आई है, जहिया से गरीबनी का कोई कमी नहीं है। तुमको भाई क्या देकर चलाए हैं भौजाई? सबसे बोली कि हमको भाई और भाभी एक बड़ा खखरी पटपरी देकर चलाई है। सब लोग बड़ी मजाक उड़ाते थे कि अरे सोना चांदी दिया है, कहती है खखरी पटपरी। भाई जे मानना है वो मानिए। कुछ दिन के बाद भाई सोचे, भाई बड़ी गरीब हो गए, क्योंकि वही खखरी में, वही पटपरी में महादेव अपना दया बरसा दिए। धन लक्ष्मी नैहर से सब कुछ आ गया। गुरु भाई बहना, सवासिन को कोई भी किसी का बेटी या ननद हो, बढ़नी से उसको नहीं कहना चाहिए कि मारेंगे। आई है तो उसको प्यार से 1 लोटा पानी दे देंगे, भोजन के लिए पूछ लेंगे, यदि होगा तो वस्त्र देकर चलाएंगे, नहीं होगा तो खुशी खुशी उसको खोइछा देकर विदा कर देंगे। लेकिन उसको ये नहीं कहेंगे कि कोरे बढ़नी मारेंगे, नहीं तो मेरे दरवाजा से हट जाओ। भूखे नहीं सुलाएंगे। कोई भी ध्यान दीजिए कि बेटी तो बेटी होती है, नैहर का आस होता है। लक्ष्मी मैया वहां से सब इसके साथ आ गए, बोरा में बंद होके, और इसके घर में अनधन भर गया। भाई कुछ दिन के बाद आया, बड़ा गरीब और निर्धन हो गया था। भाई सोचा कि चले बहन के घर। 3 बहन के यहाँ गया तो कुछ नहीं मिला, लेकिन छोटकी बहन के यहाँ आया तो छोटकी बहन के तो एक टूटल मड़ई था, लेकिन वहां पर तो 2 तल्ला 3 तल्ला मकान बना हुआ है। भाई चाल किया, बहन गरीबनी बहन, गरीबनी बहन। गरीबनी जो थी ऊपर छत से देखी, दौड़ के उतर गई और भाई के जाके बोली, भैया जल्दी से अंदर चलो, भैया भूखे प्यासे आया होगा। बेचारी अपना भाई के लिए बिछावन लगाई और भाई को बैठाई। भाई जो थे बड़े प्रेम से बैठे, एक थाल में लाके अपने भाई को चरण पखारी
और उसके बाद 7 रंग के भोजन नाश्ता में दी। और भाई के बड़े आदर भाव खातिरदारी की। भाई कहने लगे कि अरे बहन, तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ? बेचारी गरीबनी कहती है कि भैया ये सब महादेव का कृपा है, सब भाभी जो दिया वही सब भाभी के दिया हुआ है। अरे भाभी तो तुमको एक बड़ा खखरी दी थी, तो एक बड़ा खखरी में तुमको क्या हुआ? वो तो लोग जला देते हैं, फेंक देते हैं गंदौरा पर। बहन कहती है गरीबनी की भैया वही गंदौरवा तो हमको समय फेरा। देखिए भैया, देखिए घर में मेरा चल के देखिए, छली लगा हुआ है चावल के। अब भैया वो बोड़ा में के खखरी घटवे नहीं करता है, रोज कूटते हैं ढेकी ओखली में भैया, लेकिन नहीं घटता है। भाई बोले कि ऐसा? तो हाँ। सवेरा हुआ, जब भाई विदा होने लगे तो बहन रुपया पैसा बढ़िया कपड़ा देकर भौजाई के लिए, भाई के लिए, भतीजा भतीजी के लिए सब कुछ दे के चलाई। भाई जो था अपना घर गया तो उनका पत्नी बोली कि आप रात कहाँ बिताए थे? आप तो बोले कि हम जा रहे हैं काम करने पटना, तो आप कहाँ बिताए? अरे जिस बहन को तू दुखियारी और गरीबनी कहती थी उसी बहन के घर गए थे, देखो तुम्हारे लिए कपड़ा भेजी है, बच्चे के लिए कपड़ा भेजी है, मुझे कुछ रुपया देकर भी चलाई है, मेरे लिए भी कपड़ा दी है। जाके उसको देखो, वो गरीबनी नहीं है। जो खखरी देकर तुम चलाई थी वही खखरी से आज बहुत बड़ा धनवान और अमीर बन गई है। जाके उसके घर देखो। बहन कहती है कि ऐसा? तो हाँ। पत्नी कहती है ऐसा? तो हाँ, जाकर देखो। गुरु भाई बना, उसका पत्नी कहती है कि हमको एक बड़ा खखरी देने से ननद का इतना धन हो गया, तो ये जी हम भी जाते हैं अपना नैहर, हम भी अपना भौजाई से एक बड़ा खखरी मांगेंगे। वो भी अपना मैके चल दी और अपना मैके जाके अपने भौजाई के पास जाके कहती है कि भाभी बड़ी दुखचल है, बड़ी गरीब है भाभी, हमको कुछ मत दो भाभी, अपना घर से एक बोरा हमको खखरी पटपरी दे दो, धान हुआ है उसका खखरी दे दो। उसका भौजाई कहती है कि जल्दी से मेरे घर से चल जाओ, मेरे घर से खखरी और पटपरी मांगने आई हो? लक्ष्मी जी को तुम्हें दे दे उठा के? अरे जा जा, मेरा खखरी और पटपरी बोरसी भराएगा, लेकिन हम तुमको नहीं देंगे, मेरा घर से जितना जल्दी चली जाओ। कहती है कि भाभी ये तो बढ़ने पर बिक देगी ना, हमको दे दो। हम ननद को दिए तो हमारा ननद अमीर और धनवान हो गई। उसका भौजाई कहती है कि तुमको देने से ननद धनवान और अमीर नहीं हो गई, महादेव का कृपा था, बेचारी बड़ी दुखी थी और तुम घमंडी थी, ननद को बोली थी कि बढ़नी से मारेंगे और नहीं तो मेरे घर से हट जाओ। उसी जगह पर हम भी थे, तूने सारा परिवार को खाने को पूछा था, लेकिन अपना छोटी ननद को खाने को लिए नहीं बोली थी। तुम्हारे घर सारा परिवार लोग जवार सब खाए थे, लेकिन तुम्हारा छोटी ननद भूखी और प्यासी पूरे रात बिताई थी। तो क्या चाहती हो कि हम तुम्हें भोजन दे देंगे? जितना जल्दी मेरे घर से चले जाओ। वहां से जल्दी से घर आ गई। आते आते मंदिर में शिव चर्चा हो रहा था, शिव चर्चा में बैठ गई और चर्चा सुनने लगी। वहां एक गुरु बहना बड़े प्रेम से कथा कहानी कर रहे थे, चर्चा सुनने लगी और चर्चा सुनते सुनते गुरु बहन से कहती है कि देखिए गुरु बहन, मेरा भी नाम घोषणा कर दीजिए, दर्ज कर दीजिए, हम भी शिव का शिष्या बन जाएंगे। मंदिर में जाके अपना नाम घोषणा करवा लिए, शिव का शिष्या बन गई और शिव चर्चा में जाने लगी और शिव गुरु का पूजा पाठ करने लगी।
लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं करने लगी, ऊंचे आवाज में नहीं बोलने लगी। धीरे धीरे उसके पास भी धन संपत्ति सब कुछ हो गया। कोई कार्य करती थी तो चारों ननद को बुलाने लगी और बड़े प्रेम से खातिरदारी करने लगी, क्योंकि छोटी ननद के पास भी धन हो गया। तो भला कैसे उसको दूर करती? जब वो गरीब थी तो उसको नहीं पूछती थी, और जब वो अमीर हो गई तो पूछने लगी। तो देखिए गुरु भाई बहना, ये नहीं, लोग को धन से परिवार को नहीं पूछना चाहिए। मेरा परिवार है, अमीर है गरीब है, हम नहीं जानते हैं, उसको मान सम्मान देना मेरा कर्तव्य है। जब अमीर रहेंगे तो लोग पूछवे नहीं करेगा, जब गरीब रहेंगे तो लोग पूछवे नहीं करेगा, और जब अमीर हो जाएंगे तो लोग देख के जलवे करेगा। तो कैसे रहें? भीख मांगेंगे तो लोग भीख मंगानिए कहेगा, और जब कुर्सी पर बैठेंगे तो लोग महारानीय कहेंगे। तो गुरु भाई बहना, एक चीज में भी गुजारा नहीं है, कैसे करके लोग जिए। तो देखिए गुरु भाई बहना, दूसरे को देख कर जलना नहीं चाहिए, दूसरे को देखकर हंसना नहीं चाहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।